जीवन में एक बार बाबा केदारनाथ के दर्शन जरूर करना चाहिए, लेकिन हर साल लाखों श्रद्धालु, खासकर हमारे बुजुर्ग माता पिता, इस कठिन 16 किलोमीटर की चढ़ाई के कारण अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाते। लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है। जल्द ही जिस केदारनाथ धाम तक पहुंचने में 8 से 10 घंटे लगते हैं, वहां श्रद्धालु सिर्फ 36 मिनट में पहुंच सकेंगे, क्योंकि अब केदारनाथ की कठिन चढ़ाई इतिहास बनने वाली है। सरकार बना रही एक ऐसा रोपवे जिसके जरिए श्रद्धालु सिर्फ 36 मिनट में बाबा केदार के दरबार पहुंच सकेंगे। लेकिन इस प्रोजेक्ट की लागत कितनी है और इसे कौन बना रहा है, चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट्स मोहिनी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जिन्होंने केदारनाथ की कठिन चढ़ाई की वजह से दर्शन का सपना छोड़ना पड़ा था, अब बिना घंटों पैदल चले बाबा केदार के दरबार पहुंच सकेंगे। जी हाँ, उत्तराखंड में बन रहा है 4081 करोड़ का एक ऐसा रोपवे प्रोजेक्ट जो केदारनाथ यात्रा की परिभाषा बदल देगा, क्योंकि बाबा केदार की नगरी में बनने जा रहा है भारत का सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे महंगा धार्मिक रोपवे प्रोजेक्ट। और इसे पूरा होने के बाद केदारनाथ यात्रा का पूरा अनुभव बदल जाएगा। इस रोपवे को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और आखिर कौन सी कंपनी इसे बना रही है? इससे घोड़ा, खच्चर और स्थानीय लोगों की आजीविका प्रभावित होगी क्या, और कब तक श्रद्धालु इसका लाभ उठा सकेंगे? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट की पूरी कहानी। हिमालय की गोद में समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। 2013 की विनाशकारी आपदा के बाद भी श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2025-26 में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे, जिससे यात्रा मार्ग पर भारी दबाव देखने को मिला। आज के समय में श्रद्धालुओं को गौरीकुंड से लगभग 16 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। घोड़े, खच्चर या पालकी का सहारा लेना पड़ता है। मौसम खराब होने पर यात्रा और कठिन हो जाती है। बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं को विशेष परेशानी होती है, और यही कारण है कि सरकार ने यात्रा को आसान बनाने के लिए रोपवे परियोजना की योजना बनाई। यह रोपवे सोनप्रयाग से केदारनाथ तक बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई होगी लगभग 12.9 किलोमीटर। इसकी लागत है 4081 करोड़, जिसमें 3SS रोपवे टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। इसकी क्षमता रहेगी 1800 यात्री प्रति घंटा और प्रति दिशा, जिसमें अनुमानित समय लगभग 36 मिनट का माना जा रहा है। यह कोई सामान्य रोपवे नहीं है। 3S यानी 3 केबल सिस्टम। इसमें 2 स्थिर केबल, एक चलने वाली केबल का उपयोग किया जाता है। इसके फायदे हैं तेज गति, अधिक सुरक्षा और तेज हवा में भी संचालन के साथ अधिक यात्रियों की क्षमता। यह तकनीक दुनिया के सबसे कठिन पर्वतीय क्षेत्रों में उपयोग की जाती है। सरकार ने इस परियोजना को PPP मॉडल पर विकसित करने का निर्णय लिया है। इस मेगा रोपवे प्रोजेक्ट का निर्माण अदानी ग्रुप द्वारा किया जाएगा। कंपनी निर्माण के साथ साथ लंबे समय तक संचालन और रख रखाव यानी मेंटेनेंस भी करेगी। यानी आज जिस यात्रा में 8-10 घंटे लगते हैं, भविष्य में वह सिर्फ 36 मिनट में पूरी होगी। जो यात्रा पूरा दिन लेती थी, वह आधे घंटे से थोड़े अधिक समय में पूरी हो जाएगी। यही नहीं, रोपवे के साथ बन रही है एक सुरंग। केदारनाथ यात्रा को और आसान बनाने के लिए सरकार एक बड़ी सुरंग परियोजना पर भी काम कर रही है, जिसका नाम है चौमोसी सोनप्रयाग टनल, जिसकी लंबाई लगभग 7 किलोमीटर है। इस टनल का उद्देश्य है यात्रा समय कम करना, ट्रैफिक कम करना और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों से बचना। जब टनल और रोपवे दोनों चालू होंगे, तब केदारनाथ पहुंचना पहले से कहीं अधिक आसान हो जाएगा। यह सबक 2013 की आपदा से लिया गया है। 2013 में आई भीषण आपदा ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया था। हजारों लोग प्रभावित हुए थे। इसके बाद नदी सुरक्षा कार्य, रिटेनिंग वॉल, नए पुल, बेहतर ट्रैक और आपदा प्रबंधन प्रणाली ने बड़े स्तर पर निवेश किया गया है। रोपवे भी इसी व्यापक विकास परियोजना का हिस्सा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या स्थानीय लोग घोड़ा, खच्चर, पालकी सेवा, यात्रा संबंधित व्यवसाय से जुड़े हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? सरकार का कहना है कि रोपवे के साथ नए रोजगार अवसर भी पैदा होंगे। हालांकि इस विषय पर स्थानीय स्तर पर चर्चा और चिंताएं अभी भी जारी, क्योंकि रोपवे बनने के बाद अधिक श्रद्धालु पहुंच पाएंगे। बुजुर्गों के लिए यात्रा आसान होगी, दिव्यांग श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी, स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट को कई चरणों में आगे कार्य बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसे पूरा होने में लगभग 6 साल का समय लग सकता है।
और यदि सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो आने वाले वर्षों में श्रद्धालुओं का इसका लाभ मिलना शुरू हो सकता है। यदि आप केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का समर्थन करते हैं तो अपनी राय में कमेंट में जरूर बताइएगा और हर हर महादेव ना भूलिएगा।